आगे बढ़े और आपको बताएं, रमजान की आमद पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के मुलाजमीन ताहाल तनख्वाहों से महरूम। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने रेगुलर और डेली वेजेस मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा न की। CBA यूनियन ने सोमवार से काम छोड़ हड़ताल का ऐलान कर दिया। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे वकास अहमद बेग से। वकास आगा कीजिएगा। बिल्कुल PHA में एक बार फिर माली बहरान के बायस शहर की खूबसूरती जो है वो मान पड़ने का खदशा पैदा हो गया है। आज जो है महीने के 10 दिन गुजर चुके, लेकिन पहले 9 दिन गुजर जाने के बावजूद जो है तनख्वाहें मजदूर को नहीं मिल सकी। ना सिर्फ डेली वेजेस मुलाजमीन बल्कि PHA के पास रेगुलर मुलाजमीन को भी तनख्वाहें अदा करने के लिए फ़ंड्स मौजूद नहीं हैं, जिसके बायस से रमज़ान शुरू होने से कबल तमाम तर मुलाजमीन जो हैं वो अपने रमज़ान राशन की तैयारी के हवाले से भी परेशान है, जबकि तनख्वाहें ना मिलने पर बच्चों की फ़ीसें तक अदा करना जो है वो मुश्किल हो गया है। CBA यूनियन PHA के नायब सदर हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे भी पूछेंगे। मुझे ये बताइएगा कि हर माह की ये रूटीन बन चुकी कि PHA के पास तनख्वाहों के वक्त में अदायगी के लिए पैसे नहीं होते, क्या कहेंगे, क्या मुस्तकिल हल है इसका जिससे मज़दूर का चूल्हा चलता रहे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हमारी बात हर वक्त बुलंद की है, और हमारी इंतज़ामिया से हर माह यही अपील होती है कि हमें तनख्वाहें टाइम से दी जाएँ, लेकिन इंतज़ामिया के सर पे जुंगें दी गई। और हमारी वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ से अपील है, पर ज़ोर अपील है कि हमें फ़ौरी तौर पर तनख्वाहें दी जाएँ और हमारे मसाइल हल किए जाएँ अदारे के। और हमारे छोटे मुलाजमीन जो हैं वो चक्कियाँ पीस रहे हैं, ख़ासकर डेली वेज मुलाजमीन जो हैं अब वो 20-20 तारीख तक उसको तनख्वाहें नहीं मिलती और उसको नौकरी से फ़ारिग किया जा रहा है, उसको ज़लील अखबार कर रहे हैं। और हमारे PHA का मुस्तकबिल ही वो लोग हैं जिनको जो जलील कर रहे हैं। तो जो रेगुलर मुलाजमीन है अब 10 तारीख हो चुकी है तकरीबन, आज तक कोई अभी तक लाहे मुल्तैयार नहीं किया इंतज़ामिया ने। DG साहब हैं, जो हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो अगर हमें 1-2 दिन में सैलरी नहीं मिलेगी तो हम इंशाल्लाह पुरज़ोर एहतजाज करेंगे। अच्छा, बिल्कुल सैलरी नहीं मिलेगी तो एहतजाज होगा। वाइस चेयरमैन भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप मुझे ये बताइएगा कि तनख्वाहें ना मिलने से मज़दूर तबका तो परेशान है ही है, रेगुलर मुलाजमीन की क्या सूरत हाल होती है? सबसे पहले सिटी 41 का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो ना हमारी आवाज़ जो है अफसरान बाला और हुक्मान बाला तक पहुँचाई है। सर हम वज़ीर आला मरीम साहिबा से रिक्वेस्ट करते हैं और अफसरान बाला से भी रिक्वेस्ट है कि माह रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, बारबरकत महीना है, उसमें हमें सैलरी अदा की जाए ताकि हम माह रमज़ान के बरक़ात जो है उसमें इनके लिए दुआ गो हों और अपने जो घर का है वो सगड़े अच्छे से चला सकें। बच्चों की फ़ीसें हैं, दूध के खर्चे हैं और घर के एक्सपेंसेस है, ये सारा जो है मामला अभी तक पेंडिंग है हमारे जो है सिर्फ सैलरी ना होने की वजह से। जनाब से भी हमारी ये पुरज़ोर अपील होती है हर मतबा ही सिटी 41 के ज़रिए कि हमारी जो है सैलरी जो है कम से कम वो एक DPL की हो या रेगुलर मुलाजिम की वो जो है सैलरी के टाइम पे दी जाए ताकि हमारे अपने जो है मामला सारे जो है स्मूथली हल हो सकें। हमारी अफसरान बाला से और वज़ीर से यही रिक्वेस्ट। तनख्वाहें न मिलने से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। वकास बेग आपका शुक्रिया। माह सियाम की आमद। नुसरत फ़तेह अली खान अस्पताल फैसलाबाद के सिक्योरिटी मुलाजमीन को 2 माह की तनख्वाहें न मिली, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। हॉस्पिटल में निजी सिक्योरिटी कंपनी GB के मुलाजमीन फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। जी बिल्कुल, नुसरत फ़तेह अली खान अस्पताल में जो यहाँ पे आने वाले मरीज़ हैं या मेडिकल शोबे से वाबस्ता अमला है, उनकी हिफाजत पर मामूर जो सिक्योरिटी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें जो है वो अदा नहीं की जा रही, जिसके सबब मुलाजमीन को जो है वो मुश्किलात का सामना है और उनका घर चलाना जो है वो उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। कब से तनख्वाहें मुलाजमीन को जो है वो अदा नहीं की गई? हमारे साथ यहाँ पे सिक्योरिटी मुलाजमीन भी उनसे बात करते हैं। जी क्या कहेंगे, कब से तनख्वाहें अदा नहीं की गई? 2 माह हो गए अभी तक सैलरियाँ उन्होंने पे नहीं की। अच्छा, हम बहुत मुश्किल में है। तो कितनी तनख्वाह है आपको? 25,000 रुपये। 25,000 है जी। और कितने यहाँ पे सिक्योरिटी मुलाजमीन तकरीबन काम कर रहे हैं? तकरीबन 15 हैं। अच्छा, बताया कि 15 मुलाजिम हैं इनकी तनख्वाहों के हवाले से, तो कोई आपने कोई रब्ता किया है? कोई आला हुकाम जो है करते हैं रब्ता, वो आगे से फ़ोन अटेंड ही नहीं करते या कह देते हैं कि जी अभी 2-4 दिन मिल जाएगी, लेकिन अभी क्लियर नहीं है कब मिलेगी। अभी तक क्लियर नहीं है कि कब तनख्वाह दी जाएगी। और ऐसे में जो मुतल्लका सिक्योरिटी के जो मालकान हैं उनसे अपील की जा रही है कि जो हुकाम से तनख्वाहें दिलवाने का मुतालबा किया गया है। अज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। टोबा के शहरियों को साफ पानी फराहम करने वाली पानी की जेर जमीन पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन फटने से शहर की आबादी को पानी की सप्लाई बंद हो गई। जंग रोड पर हाई स्कूल के करीब पाइपलाइन फटने से पानी रोड पर आ गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे।
आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। टोबा के शहरियों को साफ पानी फराहम करने वाली पानी की जेर जमीन पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन फटने से शहर की आबादी को पानी की सप्लाई बंद हो गई। जंग रोड पर हाई स्कूल के करीब पाइपलाइन फटने से पानी रोड पर आ गया। जंग रोड पर हाई स्कूल की पाइपलाइन फटने से पानी रोड पर आ गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, टोबा के शहरियों को साफ पानी फराहमी करने वाली पानी की जेर जमीन पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन फटने से शहर की आबादी को पानी की सप्लाई बंद हो गई। जंग रोड पर हाई स्कूल के करीब पाइपलाइन फटने से पानी रोड पर आ गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में जंग रोड पर हाई स्कूल के करीब जो वाटर सप्लाई की लाइन है वो फट गई, जिसकी वजह से पानी जो है वो अमले की गफलत की वजह से ये लाइन फटी, क्योंकि जब पानी को सप्लाई करना था तो अगला जो पॉइंट है वो ओपन नहीं था और अचानक प्रेशर से जो पूरी पाइप लाइन है वो फट गई है। जंग रोड के ये मनाजर है जहां पर ये पाइप लाइन फटने की वजह से एक बड़ा गड़ा भी पड़ गया है। इसको पूर्ण करने की कोशिश की जा रही है। म्यूनिसिपल कमेटी के जो जराए हैं उनका ये कहना है कि इस पाइप लाइन को मरम्मत करने के लिए बड़ा मसला ये है कि इसके लिए बजट मौजूद नहीं है। तमाम इब्तदाई तौर पर जो है वो लोकल जो ठेकेदार है उससे मदद ली गई है कि इस पाइप लाइन को बहाल किया जाए ताकि पानी की सप्लाई बहाल हो सके। तमाम म्यूनिसिपल कमेटी के इस राय कहना है कि ऐसे एहलकार जिनकी गफलत की वजह से ये पाइपलाइन फट गई है उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। तमाम इस वक्त जो ये पाइपलाइन है ये पीने के साफ पानी की पाइपलाइन है जो मुख्तलिफ आबादियों को पीने का साफ पानी प्राप्त करती है। फिल्ट्रेशन प्लांट को इसी पाइपलाइन के जरिए पानी जाता है, लेकिन प्रेशर की वजह से ये पाइपलाइन फट गई, जिसकी वजह से 10 से ज्यादा आबादियां ऐसे हैं जहां पर हजारों लोग रहते हैं जिनको पानी नहीं मिलेगा। म्यूनिसिपल कमेटी के जराए हैं उनका ये कहना है कि इस पाइपलाइन की मरम्मत में मजीद वक्त लग सकता है, जिसके बाद पानी जो है वो उसकी सप्लाई बहाल होगी। तमाम म्यूनिसिपल कमेटी के जो जराए हैं उनका ये कहना है कि फंड्स की कमी है। म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाह देने मुबशिर हसन नकवी में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि चेन्नई पे इंतजामिया के तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन रायगा। अंदरून बाजार में तजावुजात की भरमार, ना पार्किंग की जगह और ना ही गुजरने का रास्ता मौजूद है। बाजार की सूरत हाल के मुतालिक जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। के अंदरून बाजारों में इंतजामिया की जानिब से कई बार तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसके फौरन बाद ये तमाम लोग उन्हीं जगहों पे मौजूद हैं। इस वक्त मैं मरकजी बाजार चौक जत्थो थान में मौजूद हूँ। कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो ये इस वक्त तकरीबन 10 फुट लोग अपनी दुकान से बाहर मौजूद हैं। जिनकी दुकानें ही मौजूद नहीं है वो भी आप देख सकते हैं सड़क के बिल्कुल दरमियान मौजूद हैं। ये मुस्लिम बाजार है, इसके अंदर भी पाँव रखने को जगह नहीं है। तमाम लोगों ने बाहर तजावुजात की हुई हैं। कैमरे अभी आपको दिखा रहा है कि लोगों ने अपनी जो हदूद है उससे बढ़ चढ़ के बाहर आके अपनी दुकानें सजाई हुई हैं, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे ख़वातीन को रश के औकात में काफ़ी गुजरते हुए दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इंतज़ामिया की जानिब से जब ऑपरेशन किया जाता है तो ये लोग एहतजाज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा उसी डगर पर चलना शुरू हो जाते हैं। मुस्लिम बाज़ार, मंदर रोड, रेल बाज़ार, मंडी बावालाल, इसके अलावा ये आलमगीर रोड है, ये फूलों वाली मार्केट है, ये तमाम ऐसी जगह हैं। वकार घुमन हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, जंग में सेवरेज के मेगा प्रोजेक्ट पर काम बंद हो गया। टोबा रोड पर बड़ी सेवरेज लाइन के चंद पाइप ही नष्ट किए गए, काम मजीद आगे न बढ़ सका। आपको बता रहे इस खबर के हवाले से, जंग में सीवरेज के मेगा प्रोजेक्ट पर काम बंद हो गया। टोबा रोड पर बड़ी सीवरेज लाइन के चंद पाइप ही नष्ट किए गए, काम मजीद आगे न बढ़ सका। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, आगाह कीजिएगा। देखें, ये वर्ल्ड बैंक के ताउन से 96 करोड़ रुपए का मंसूबा है। 2023 में इसके 24 में ये मुकम्मल होना था, लेकिन ये मंसूबा जो है वो इसके ऊपर 2 बार काम रुक चुका है। पहले फेज में काम जब जारी था तो पेमेंट्स की अदायगी ना होने की वजह से मुतलका कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से काम रोक दिया गया। अब एक बार फिर जो है वो काम को ब्रेक लग चुकी है। हमारे साथ इस वक्त इलाका मकीम मौजूद है, इससे बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, सदीकाबाद का पीछे इलाका है, सरवर कॉलोनी है, आमदोर रफ्त में मुश्किलात का सामना रहता है क्योंकि यहाँ पर खुदाई करके अक्सर इलाके को छोड़ दिया गया। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, ये
ये जो सदीकाबाद और टोबर रोड का लिंक रास्ता है, ये बहुत अहम रास्ता है और हज़ारों लोग इधर से गुजरते हैं। बहुत परेशानी है हमें इस रास्ते बंद की वजह से। हुकूमत से ये मुतालबा है हमारा कि मेहरबानी करके इस काम को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। यकीनन टोबा रोड के ऊपर भी खुदाई हुई है, आमदो रफ्त में मुश्किलात का सामना है, मट्टी उड़ती है, क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत ज़्यादा मट्टी उड़ती है और सामना करना पड़ता है, बहुत औखे से उधर से गुजरते हैं। मुश्किल से इनका कहना है गुजर बसर हो रहा है यहाँ पे, और आने वाले मानसून के अंदर टोबा रोड के मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और वो तमाम इलाके, हुसैनाबाद का इलाका हो। तो हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जंग में फैसलों का अनोखा कारनामा, एक ही चौक में 7 खंबे नब्ज। धज्जी रोड पर फैसलों की तनसीबात, शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। साबिक डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी की हिदायत भी रंग न लाईं। साबिक डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी की हिदायत भी रंग न लाईं। जंग में फैसलों का अनोखा कारनामा, एक ही चौक में 7 खंबे नस्ब कर दिए गए। मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम। जी बिल्कुल, जंग शहर की अहम तिजारती जो है वो ये शाहराह है, अहम तिजारती चौक है, मरकज है, जहां पर फेस्को की जानिब से जो है वो 7 बिजली के खंबे लगाकर इस चौक की जो गुंजानाबाद चौक था वहां पर ट्रैफिक के लिए मसाइल खड़े कर दिए। न सिर्फ ट्रैफिक के लिए मसाइल खड़े किए हैं बल्कि जो ताजिर हैं उनको भी इससे शदीद मुश्किलात का सामना है। बिजली की लटकती तारें और इसी के साथ ही एक चौक में इस कदर खंभों का इजाफा हो जाना जो है वो ताजिरों के लिए किसी परेशानी से कम नहीं है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ मकामी ताजिर मौजूद भी हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, चौक के लिए हिदायत भी साबिक डिप्टी कमिश्नर ने फैसलों को जारी की कि यहाँ से खंभे रिमूव किए जाएं, लेकिन ताहाल नहीं किए जा सके, क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है जी। डिप्टी कमिश्नर साहब, साबिका डिप्टी कमिश्नर साहब ऑर्डर दे के गए थे कि ये खंभे यहाँ से खत्म किया जाए और ये चीजें भी जो गंद वगैरह पड़ा है ये भी खत्म किया जाए, यहाँ पे सारा सड़क बनाई जाए। ये पार्क उन्होंने बनाया था, ये पीटर उन्होंने कहा था कि पीटर यहाँ से उठाया जाए। 2 साल हो गए यहाँ पे पीटर पड़ा है, इसके नीचे भी पैप जा रहा है जहाँ से निकासी पानी की हो रही है, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे पीटर फेट किया हुआ है। और यहाँ पे ये 7 खंभे लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये 2 खंभे तो वैसे फारग ही खड़े हैं, एक खंभे पे तारें जा रही हैं और उन्होंने कोई खंभा नहीं हटाया बल्कि शहरियों का यही कहना है कि इस तमाम तर सूरत हाल पर नोटिस लिया जाए और यहाँ से बिजली के खंभे हटाए जाएं ताकि यहाँ पर। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में बिल्डिंग हुकाम को शोबा सेहत की तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स दरकार। महकमा बिल्डिंग और महकमा सेहत ने डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट से फंड्स मांग लिए। तफसीलात हम जानेंगे इमरान असलम से। इमरान, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद में शोबा सेहत की तरक्याती स्कीमों के लिए महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को फंड सरकार हैं और फैसलाबाद में THQ डिस्कोर्ट के तामीर नौ के लिए 4 करोड़ 40 लाख के बकिया फंड सरकार हैं। स्कीम के लिए 28 करोड़ से ज़ायद की लागत के फंड मंजूर किए गए थे। इसी तरह समुद्री ट्रामा सेंटर की तामीर नौ के लिए 4 करोड़ 25 लाख के फंड सरकार हैं और समुद्री ट्रामा सेंटर के तामीराती कामों के लिए 7 करोड़ और 48 लाख से ज़ायद के फंड मुख्तस किए गए थे। इसी तरह चेक नंबर 215 में मदर एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल के तामीराती कामों के लिए महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को 1 करोड़ और 22 लाख से ज़ायद के फंड सरकार हैं। चेक नंबर 215 में मदर एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो 10 बेड्स पर मुश्तमिल था, उस हवाले से जो है वो 8 करोड़ 58 लाख से ज़्यादा के फंड मुख्तस किए गए थे। इमरान असलम हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद के केनाल रोड पर वाक़ निजी मार्की में 27वां टेक्सटाइल एशिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एक्सपो का आखिरी दिन है। 40 से ज्यादा ममालिक की 110 कंपनीज के स्टॉल लग गए। मज़ीद जान लेते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। में 27वें टेक्सटाइल एशिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का इत्माम किया गया, इनकाद किया गया और यहाँ पर 110 से ज़ायद कंपनीज़ और 35 से ज़ायद ममालिक जो उन्होंने अपने जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने यहाँ पर अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। बात करने के लिए को ऑर्गेनाइज़र हमारे साथ मौजूद हैं इदरीस शफीक झोंक वाला, उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। सर बताइएगा कि यहाँ पर 110 से ज़ायद कंपनीज़ हैं और 35 से ज़ायद ममालिक यहाँ पर हैं, कैसा जा रहा है रिस्पॉन्स फैसलाबाद में? अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फॉरेनर्स आए हुए हैं और इसके हवाले से जो क्योंकि टेक्सटाइल का मैनचेस्टर है फैसलाबाद और यहाँ ज़रूरत है ऐसे शोज़ वगैरह की और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है और लोग आ रहे हैं और अपनी जो इंडस्ट्री की इक्विपमेंट के हवाले से और रॉ मटेरियल के हवाले से काफ़ी अच्छा रिस्पांस है और ये ऐसी इकदाम होने चाहिए कि यहाँ हमें एक एग्जीबिशन सेंटर हमें प्रोवाइड किया जाए फैसलाबाद सिटी में, क्योंकि ताकि लोग एक प्रॉपर, क्योंकि अभी देखें ना ये भी एक मार्की में हो रहा है तो दिस इज़ नॉट द वेन्यू, प्रॉपर वेन्यू। तो आगे चल के मैं चाहता हूँ कि हमें यहाँ प्रोवाइड किया जाए
कि एक वेन्यू हो, जो एग्जीबिशन सेंटर जल्द से जल्द जहाँ प्रोवाइड किया जाए। आज थर्ड डे है जो कि लास्ट डे भी है और यहाँ पर 110 कंपनीज़ के और 35 मुख्तलिफ ममालिक जो उनके जो फैब्रिक्स हैं, मशीनरी है टेक्सटाइल की और लुब्रिकेंट्स जो है टेक्सटाइल मशीनरी रिलेटेड उनके स्टॉल्स लगे हुए हैं। तुर्की है, ताइवान है, जर्मनी है, इसके अलावा दीगर जो ममालिक हैं, चाइना के खुसूसी तौर पर। अरसलान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बैग फैसलाबाद में बैनुल मसाले को मज़ाहिब रवादारी काउंसिल के ज़ेर एहतमाम इस्तक़बाल रमज़ान और इस्तेहकाम पाकिस्तान सेमिनार सरबराह जमीयत इस्लाम अल्लामा गुलाम अकबर साक़ी खिताब कर रहे हैं। साजिशों का हिस्सा बने हुए हैं। आज पाकिस्तान में अफवाह साजिश की फैक्ट्रियां लगाई गई हैं और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए हर रोज एक नई कहानी, एक नया किस्सा सुनाया जाता है। इस बाशऊर कौम को, अकाबरीन को इस तरफ मुतवज्जे होने की जरूरत है। जब आपका दीन ये कहता है कि जब कोई आपके पास खबर लेके आए तो उसकी तस्दीक कर लिया करो, लेकिन आज हमारा रवैया ये है कि अगर हमें कोई ऐसी खबर मिलती है जिसमें हम मजा ले सकते हैं तो हम बगैर तहकीक के, बगैर सोचे समझे उसकी कॉपी पेस्ट उसको फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। इस बात को समझने की जरूरत है, पाकिस्तान 5th जनरेशन वार का शिकार है। जमाने बदल गए, जंगों के अंदाज बदल गए। आज पाकिस्तान पे हर तरफ से 5th जनरेशन वार का हमला है। इस हमले को रोकने के लिए हमें अपनी मालूमात को बढ़ाना पड़ेगा। हमें अपना एक एक लफ्ज अदा करने से पहले यह सोचना पड़ेगा कि इस लफ्ज को अदा करने से कहीं मेरे मुल्क की तहजीब तो नहीं होती, कहीं मेरे मुल्क को नुकसान तो नहीं पहुंचता। क्या ये पाकिस्तान कोई तमाशा है कि जिसका दो चाहे दिल वो इस पे लिख दे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की अदम दिलचस्पी, हॉकी स्टेडियम भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। ठेकेदार सामान छोड़कर रफू चक्कर, स्टेडियम का काम शुरू ना हो सका। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की अदम दिलचस्पी, हॉकी स्टेडियम भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अली रजा से। अली आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हॉकी स्टेडियम में मौजूद हूं तो बिल्कुल वीरान हो चुका और दिन के वक्त जो है यहाँ से खौफ तारी हो रहा है खिलाड़ियों को। मेरे साथ खिलाड़ी मौजूद है, कोशिश करूंगा उनसे ज्यादा से ज्यादा बात कर सकूं। क्या कहेंगे आप, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और ठेकेदार जो ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, सबसे पहले तो ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जिम्मेदारी थी कि इस स्टेडियम को जैसे जल्द कंप्लीट किया जा सकता, ताकि यहाँ पे जो प्लेयर है हमारे वो गेम को अपनी कंटिन्यू कर सकते। तो इन्होंने ठेकेदार को ठेका दिया है और वो भी नज़र नहीं आते। उन्होंने अपनी, मैं बल्कि आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप एक दफ़ा स्टेडियम का विजिट करवाएं इन्हें। तो इनकी मशीनरी भी सब कुछ यहाँ पे पड़ी है, ठीक है। और इन्होंने जितना भी काम किया, ये 4 सालों में सिर्फ इतना काम किया कि जो साइड के पानी की निकासी का इंतज़ाम जो इन्होंने बनाया है वो सिर्फ एक नाली बनाई है 4 साल में। और स्टेडियम अपनी इतनी बदहाली का शिकार है कि हम दिन के उजाले में यहाँ पे आने से डरते हैं कि कहीं छत ही हमारे सर पे ना आ जाए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हॉकी स्टेडियम बिल्कुल वीरान है, यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ लगनी थी, फंड का सुना था कि फंड भी जारी कर दी गई। ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का काम था, उन्होंने ठेकेदार को पैसे दिए क्योंकि सरकारी पैसे हैं उसके। ठेकेदार को, स्पोर्ट्स बोर्ड को नोटिस लेना चाहिए इस चीज़ का कि वो हमारे पैसे किधर लग रहे हैं। ये अब इधर भी देख लें, ये सारी दुनिया पाकिस्तान देख रहा है न्यूज़ पे कि इधर कोई काम नहीं हो रहा इधर। तो जी बिल्कुल, फैसलाबाद जो है वो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ पे जो है वो हॉकी के साथ जो है नवा स्कूल की से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि जश्न बहारा, हुनर मेला, खवातीन के आलमी दिन के हवाले से रंगारंग स्टॉल्स। फैसलाबाद सोशल वेलफेयर में मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स ने जश्न बहारा को 4 चांद लगा दिए। कमिश्नर सिल्वर सईद ने खुसूसी शिरकत की।
जश्न बहारा, हुनर मेला और खवातीन के आलमी दिन पर रंगारंग स्टॉल, सोशल वेलफेयर में एक रोजा तकरीबात का अहतमाम। डिवीजन भर से हुनरमंद खवातीन ने हुनर मेला में शिरकत की। तफसीलात जान लेते हैं अली रजा से। अली नारो से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। डिविजनल डायरेक्टरेट सोशल वेलफेयर की जानिब से रंगारंग हुनर मेले का एहतमाम किया गया है, जिसमें डिवीजन भर से जो हुनरमंद खवातीन हैं उन्होंने स्टॉल सजाए हैं। गोया के तमाम रंग को इकट्ठा कर दिया गया है और बड़ा ही खूबसूरत ज़बरदस्त अमेज़ा सामने आया है। डिविजनल कमिश्नर सिल्वर सईद की जानिब से दौरा भी किया गया है, मुख्तलिफ स्टॉल्स का जायजा भी लिया गया है। मेरे साथ मौजूद है, बात भी कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कैसा रंग बरंग जो है ये एक अरेंज किया गया है, एक फंक्शन, और ये हमारी एंटरप्रेन्योर खवातीन और जो हमारी सनतजार और जितनी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत ही एनजीओज़ और हमारे अपने इदारे जो काम कर रहे हैं उसको शोकेस करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आप लोगों की पार्टिसिपेशन देखें, कितनी एक्साइटमेंट है। बच्चियां हैं, खवातीन हैं, ये उनको हुनरमंद भी कर रहे हैं, उनको जो है उनके रोज़गार का, मुआश का ज़रिया भी बनेंगी। और इंशाल्लाह उनकी जिस तरह से ट्रेनिंग्स हो रही हैं इस वक्त, लेटेस्ट स्किल सेट जो हमारा है आईटी का और अपनी जो है वो मार्केटिंग का, वो बहुत ही एक अच्छी और खुशाइन चीज़। डायरेक्टर हैं सोशल वेलफेयर की खालदा रफीक मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम, आपकी तारीफ भी कर दी है मैम ने और आपने मेला भी सजा दिया। आते साथ ही क्या कहना चाहिए? बहुत शुक्रिया मैम आपका कि आपने हमारी छोटी सी काविश को इतना अप्रिशिएट किया। तो मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है, क्योंकि मैंने हमेशा वुमेन डेवलपमेंट के लिए काम किया है। मैंने दारुल मान में डोमेस्टिक वायलेंस के जो सर्वाइवर। कमिश्नर सिल्वर सईद ने स्टॉल्स का जायजा भी लिया। अली नारो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।